हरे कृष्णा। आज कामदा एकादशी के उपलक्ष्य में हम लोग आपके सामने एक ड्रामा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें नरेटर का रोल कर रही हैं बबीता अग्रवाल माता जी, कृष्ण का रोल कर रही हैं रत्ना प्रभा माता जी, युधिष्ठिर का रोल कर रही हैं राधिका गायत्री राधिका माता जी, राजा पुंडरी का रोल कर रही हैं चंदा माता जी, दरबारी का रोल कर रही हैं पूनम जायसवाल माता जी, ललिता का रोल कर रही हैं शुभंकरी राधिका माता जी, ललित का रोल कर रही हैं मदन मोहन प्रभु जी, ऋषि मुनि का रोल कर रही हैं रोहिणी कृपा पदायनी माता जी। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद हो रहा था। केशव, मेरा प्रणाम स्वीकार करे, कृपा करके मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के बारे में बतलाए। प्रिय युधिष्ठिर, इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और संतान का सुख भी प्राप्त होता है। सुनो, मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। अनेक वर्षों पूर्व रत्नपुर नगर में गंधर्वों और किन्नरों का राज्य था, जिसका शासन राजा पुंडरीक करते थे। गंधर्वों और किन्नरों के राज्य में उनके राजा पुंडरीक निवास करता था। गंधर्वों और किन्नरों के इस राज्य में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में एक श्रेष्ठ अप्सरा ललिता अपने पति गंधर्व ललित के साथ रहती थी। वह दोनों सदा एक दूसरे के प्रेम में हमेशा लीन रहते थे। एक दिन ललित राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य और गायन प्रस्तुत कर रहा था, परंतु उसके साथ उसकी प्रिय पत्नी ललिता वहां नहीं थी। नाचते और गाते समय उसे ललिता की याद आ गई और उसके पैरों की गति धीमी हो गई। उसके पैर जब लड़खड़ाने लगे, तब सभा में उपस्थित नागराज में श्रेष्ठ करकोटक नाम के एक नाग को पता चल गया। महाराज, यह गंधर्व अपनी नित्य संगीत सेवा में लापरवाही कर रहा है। इसका ध्यान कहीं और है। अरे मूर्ख, सभा में तुम किसे याद कर रहा है? मैं अपनी प्यारी पत्नी को याद कर रहा था। अरे मूर्ख, सभा में अपनी पत्नी को याद कर रहा है? तुझे मैं नरबच्ची राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। जब उसकी प्यारी पत्नी ललिता को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। ललिता अपने पति के विकराल आकृति देखकर रोने लगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा पति बहुत कष्ट भोग रहा है। वह रोती हुई जंगलों में अपने पति के पीछे पीछे घूमने लगी। हे प्रभु, मेरे पति किस अपराध के दंड भोग रहे हैं? दंड भोग रहे हैं। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पति बहुत कष्ट भोग रहे हैं। वह रोती हुई जंगल में अपने पति के पीछे पीछे घूमने लगी। जंगलों में घूमते घूमते उसे एक सुंदर आश्रम दिखता है। एक शांत मुनि बैठे हुए थे। ललिता सीधे उनके पास गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। वह ऋषि को सारी बातें बताने लगी। हे मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस बनकर जंगल में भटक रहे हैं। उनकी ये अवस्था मुझसे देखी नहीं जा रही है। कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाए। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मेरे पति को इस राक्षस योनि से मुक्ति दिलाने की कोई उपाय मुझे बताएं। पुत्री, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आ रही है। यदि तुम विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करो और उसका फल अपने पति को प्रदान कर दो तो तुम्हारे पति को अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी, इसमें संशय नहीं है। ललिता निष्ठा भाव से भक्ति के साथ पूजा करती है, दीप जलाती है, प्रार्थना करती है और फूल चढ़ाती है। इस तरह ललिता ने श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत और पूजन किया। ललिता पुनः ऋषि के पास जाती है। हे मुनिवर, मैंने विधि पूर्वक व्रत कर लिया।
कृपा करके मेरे पति को इसके पुण्य का फल प्रदान करें। ललित पुनः अपने मूल गंधर्व रूप में परिवर्तित हो जाता है। स्वामी, आप फिर से वैसे ही सुंदर और दिव्य हो गए। यह सब तुम्हारे प्रेम और कामदाय एकादशी व्रत करने का चमत्कार है। मैं धन्य हो गया तुम्हें पत्नी रूप में पाकर। राजन, कामदा एकादशी करने से यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। ये माधव, आपके इस उपदेश से के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। इस प्रकार कामदा एकादशी का व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची निष्ठा, प्रेम और भक्ति के असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। जय श्री हरि विष्णु। हरे कृष्णा हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।